कल जो कॉन्सेप्ट इस अगले वीडियो में जो बताए थे, इस वीडियो में कुछ एक इंडिकेटर के थ्रू बताएंगे कि एक्स्ट्रा कंफर्मेशन कहाँ से लिया जाए, ऑर्डर ब्लॉक का यूज कैसे होता है, वो तो बता ही दिए थे। एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देने के लिए एक इंडिकेटर का यूज करेंगे जिससे आप अच्छा खासा ट्रेड निकाल पाओगे। देखो मैं दिखाता हूँ। प्लस एक चीज और मैं बताऊंगा कि कैंडल्स का जो कंफर्मेशन होता है उसके बिहाफ पे भी ट्रेड बनता है, क्योंकि सिर्फ एक चीज आप सीख लोगे, सोचोगे एक चीज पता चल गया अब मैं ट्रेड बनाऊंगा पैसा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत कुछ समझना पड़ता है। तो आइए बोर्ड पे बहुत कुछ जो भी है कॉन्सेप्ट उसको क्लियर किया जाए। ठीक है, आप अगर यहाँ देखेंगे तो उस दिन हम क्या बताए थे, शायद आपको याद होगा, पिछला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो क्या बोले थे, मार्केट तीन तरह से चलता है, एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में मार्केट जो डायरेक्शनल मूव देता है वो होता है। ठीक है, तो आज है आप इस जगह पर अगर आप देखोगे ध्यान से, आपको एक चीज दिखेगा। देखो ये जो आप देख रहे हो ये एरिया, ये एक पैटर्न में बना है, पैटर्न में बना है। मार्केट एक ट्रेंगल पैटर्न, इसको इस जो बनता है उसको कहा जाता है एक ट्रेंगल पैटर्न। मार्केट एक ट्रेंगल पैटर्न बनाया है। ठीक है, और क्या होता है कि जब भी मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट होता है सबको लगता है मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, मार्केट नीचे आया, पहले फर्स्ट टाइम सबको लगा नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ से देखोगे तो बायर्स मार्केट को क्या कर रहा था, उठा रहा था। तो हल्का पुल बैक दिया, जो लोग सोचा होगा कि चलो अब इसमें बैठा जाए, जो सेलर्स थे उसको क्या किया, हंट करने के लिए मार्केट ने हाई लगाया। क्या किया, यहाँ से जितना सारा सेलर्स बैठा था सबको एसएल हंट खत्म। अब क्या होगा, इसको क्या कहा जाता है, जब एसएल हंटिंग होता है तो उसको कहा जाता है मैनिपुलेशन, मैनिपुलेट करना। यानी कि जितने सारे रिटेलर्स इस एरिया में थे उसको क्या कर दिया गया, मैनिपुलेट कर दिया गया। अब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सबको पता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, जब तक हमारा उस दिन बताए थे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये दोनों जब तक नहीं होगा हम लोग कंफर्म नहीं होंगे। ठीक है, कि मार्केट उस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ, ये कंफर्मेशन देने के लिए हमको इस चीज का वेट करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप यहां से देखोगे, सिंपल चीज देखिए, यहाँ क्या हुआ है, अगर आप इस चीज को देखोगे, जब मार्केट इस तरह से जाके नीचे आ रहा था तो यहाँ क्या हुआ है, जो ये जो लास्ट टाइम जहां से मार्केट उठा था, जैसे ही इसका लो, ये एमएसएस हो गया, मेन जिसको बीओएस भी बोला जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, आप इसको समझ सकते हो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, टूटा, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, यहां से समझ में आ गया क्या, मार्केट जैसे लो टूटा है तो मार्केट शिफ्ट हो चुका है। अब क्या हुआ है, देखो मार्केट में जो मूव आया है वो एक डायरेक्शनल मूव आया है। ठीक है, कहीं रुका नहीं, मार्केट एक बार में नीचे आया है। ठीक है, लेकिन हम क्या समझे थे, ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक में होता है हमको क्या देखना होता है, यहाँ देखो ये जो एफबीजी है उस दिन बताए थे, देखो यहाँ पर एक क्लियर एफबीजी एरिया बन रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा हम जूम कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर दिख जाएगा। देखो इस एरिया को हम जब जूम किए हैं, अब देखोगे तो यहाँ से आपको क्लियर दिखेगा। देखिए ये और ये, इन दोनों के बीच में जो गैप है, इस गैप को ही एफ बी जी कहा जाता है, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, और उसके ऊपर का जो होता है वो कौन सा कैंडल बनता है, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बनता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल हो गया, ये एफबीजी हो गया, ये थर्ड, मतलब तीन कैंडल के मिलके ही ये बनता है। ठीक है, अब मार्केट को हमको वेट करना है कि मार्केट इस रेंज में कब जाए। ठीक है, जब तक नहीं जाएगा हमको वेट करना होता है। अब आइए देखते हैं मार्केट में क्या हुआ है, थोड़ा सा इसको स्क्विच कर रहे हैं। देखिए हमारा एफबीजी जो था, ये है एफबीजी। मार्केट क्या किया, उस एरिया को टच किया है, टच किया है एसएल, उसके हाई पर टारगेट स्विंग लो होता है। उस दिन भी बताया था टारगेट क्या होता है, स्विंग लो, हमेशा याद रखना। मोस्ट ऑफ द टाइम में टारगेट स्विंग लो का ही होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि जब मार्केट ट्रैप करने वाला आता है, ऑर्डर वाला
ऑर्डर ब्लॉक वाला भी ट्रैप होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, वो लोग भी ट्रैप होते हैं। ठीक है, कभी कभी अपने ही पैटर्न को लोग फेल करते हैं, ताकि जो है जो ट्रेडर्स हो या जो बिगिनर्स है वो कंफ्यूज हो जाए। लेकिन अपने अपने को क्या है, अपना एक सेटअप पर फोकस करना है, कंटिन्यू उसी सेटअप पर ट्रेड करना है, ताकि ओवरऑल हम प्रॉफिट में निकल सके, नहीं तो प्रॉफिट में नहीं निकल पाओगे। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो स्विंग लो था हमारा टारगेट, उसके नीचे मार्केट देखो कैसे नीचे आया है। अगर आप यहाँ से इसके नीचे तक का टारगेट लगाओगे, देखो इजीली मार्केट उसके नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड देखो 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है। मतलब अगर हमारा जाएगा तो 1 रुपया, आएगा तो 5 रुपया, हमेशा रिस्क रिवॉर्ड का ही इसमें खेला होता है, ताकि आपका जब भी लॉस हो तो मिनिमम हो और प्रॉफिट हो तो ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि आप ओवरऑल प्रॉफिट में निकल सके। अब देखिए फर्स्ट टाइम तो हो गया, सेकेंड टाइम भी हम बोलते हैं कि सेकेंड टाइम का भी वेट करना चाहिए। यहाँ ये दिखाते हैं सेकेंड टाइम। अच्छा पहले इसको हम हटा दें। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। देखो यहाँ क्या हुआ है, अगर आप यहाँ से क्लियरली देखो तो यहाँ क्या हुआ है, मार्केट में टारगेट आया, मार्केट रिटेस्ट किया, मार्केट का ये जो जोन देखोगे, और ये जोन, अच्छा इसको मैं बाद में बता रहा हूँ, पहले आपको बताए थे इंडिकेटर का कैसे यूज किया जाए, इसको पहले बता दे रहा हूँ। ये तो ऑर्डर ब्लॉक का बारे में तो उस दिन भी बताए थे, इंडिकेटर का यूज कैसे कैसे किया है। देखो एक इंडिकेटर का नाम है एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए, कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा, वो कैसे कंफर्म करिएगा। तो उसके लिए आपके पास एक इंडिकेटर है जिसका नाम है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, मतलब इस चीज का यूज करके हम कंफर्म एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ले सकते हैं। देखो इंडिकेटर का काम होता है इंडिकेट करना, सिर्फ इसी के कंफर्मेशन पर हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। और अपने जो सेटअप है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर ले जाने के लिए, कि हाई एक्यूरेसी बनाने के लिए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीजों का भी यूज करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेते हैं, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा जो कंफर्मेशन बताए उसी के बाद ही मार्केट उस डायरेक्शन में जाएगा। अगर हम देखो दो चीज याद रखना, हम लोग एसएल लेंगे, लॉस हो सकता है, 90% खिला होता है। ठीक है, ये 10% जो है लॉस होता ही है। हम लोग एक्यूरेसी मतलब हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ से जा सकता है, तो प्रिडिक्शन में हमेशा एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा डाला जाता है, ताकि हमारा जो ट्रेड का जो कन्फर्मेशन है वो एक्स्ट्रा हाई हो जाए। तो वही इसीलिए इस चीज को हम समझा रहे हैं, देखिए ध्यान से। इंडिकेटर का नाम है RSI, बताए थे ऑलरेडी, हम यहाँ लगा कर रखे हैं, देख लीजिए। इस RSI का यूज कैसे होता है, RSI डाइवर्जेंस एक नाम है, RSI डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस कहने का मतलब ये होता है कि मार्केट में अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ दो रीजन है। ठीक है, डाइवर्जेंस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दे रहे हैं, ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। देखो मार्केट का ये लो देखो, और ये लो ये देखो, इन दोनों का अगर मिलाएंगे तो ये लाइन इस तरह से जाएगा जाएगा। अब उसी एरिया का स्ट्रेट मारते हैं यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, उससे पहले आओ ये एरिया देखो। ठीक है, उसके पीछे पहले आना पड़ता है। आप इसको चीज को एक चीज याद रखना, मार्केट का ये और ये देखो, और उसके बाद ये शिफ्ट हो गया था, डायरेक्शन ये शिफ्ट हुआ, उससे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट डाउन दिखा रहा है, दिखा रहा था डाउन। अब यहाँ अगर आइएगा तो ये एरिया देखिए और ये एरिया देखिए, RSI क्या बता रहे हैं हमको, यहाँ से बता रहा है ये अप जाएगा इंडिकेटर, और मार्केट क्या बता रहा है हमको कि डाउन जाएगा। तो जो लोग भी इस चीज को नहीं देख के सिर्फ डायरेक्ट इस यहाँ देखेगा, तो वो लोग डाउन डायरेक्शन में ही बैठेगा कि नहीं मार्केट डाउन जाएगा डाउन जाएगा। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इंडिकेटर बता रहा है कि मार्केट अप जाना चाह रहा है, तो आप क्या करेंगे, कैंडल स्टिक कंफर्मेशन का वेट करेंगे। ठीक है, अब वो क्या होता है ये भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ मैं, कौन सा कैंडल का कंफर्मेशन जरूरी है, तो उसका नाम है, यहाँ जो जब बॉटम पर कोई अगर कैंडल स्टिक कंफर्मेशन मिलता है तो उसके लिए हमको देखना पड़ता है बुलिश। ठीक है, और ऊपर से जब नीचे के लिए लेते हैं तो बेरिश कैंडल कंफर्मेशन देखते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल है, 3 कैंडल, एक कैंडल
मान लो ये 2 कैंडल और ये थर्ड कैंडल होता है। 3 कैंडल को मिला के एक कन्फर्मेशन में जिसको बोला जाता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ठीक है? बुलिश मॉर्निंग स्टार पैटर्न, एक होता है बेयरिश मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ठीक है? ये 2 पैटर्न होता है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न और इवनिंग स्टार पैटर्न। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो बना था ये 3 कैंडल को मिला के, वो एग्जैक्ट एक्यूरेसी इसका हाई नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस 3 कैंडल को, इसको थोड़ा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक्स्ट्रा क्लियरिटी मिले। देखो, देखो यहाँ अगर 3 कैंडल्स को आप देखिएगा, ये 3 कैंडल को देखिए आप। इस 3 कैंडल में जो ये हाई है, ये लो है, और मार्केट का जो ग्रीन कैंडल है उसका क्लोजिंग यहाँ हुआ है, यानी कि इसके ऊपर हमको क्लोजिंग चाहिए था लेकिन मिला हमको यहीं तक का क्लोजिंग, ठीक है? क्योंकि लेकिन उसके बाद अगर देखिएगा आप नेक्स्ट टाइम में जब मार्केट यहाँ शिफ्ट हुआ था, उसके बाद यहाँ ये कैंडल को देखो, ठीक है? इसमें इस 3 कैंडल को अगर आप देखिएगा तो ये जो रेड बना है, इसके ऊपर ये वाला ग्रीन कैंडल क्लोज किया है, देखो ध्यान से। यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर क्लोजिंग मिला है, ठीक है? यानी कि जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो सही होता है, मतलब जिसका एक्यूरेसी हाई होता है, वो क्या होना चाहिए, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तभी हाई होगा, और आप यहाँ पर ट्रेड लगा सकते थे। यहाँ पर अगर आप चाहेंगे तो इजीली ट्रेड लगा सकते थे अप साइड के लिए, ठीक है? लेकिन मैं अप साइड का नहीं, मैं ऑर्डर ब्लॉक के एक्यूरेसी पे बता रहा हूँ। तो ऑर्डर ब्लॉक के एक्यूरेसी पर अगर आप आइएगा ना तो यहाँ देखिए, मैं ऑर्डर ब्लॉक के साथ बता रहा था तो इसीलिए मैं ऑर्डर ब्लॉक के ही ध्यान दूंगा। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे मैं बुलिश का बताया था उसका ठीक रिवर्सल कर देना है, ठीक है? यहाँ पर देखो, ये एरिया देखो और ये एरिया देखो, ये क्या बता रहा है, मार्केट को बता रहा है कि अब यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आप आरएसआई में आओगे तो इस जोन के पास ये हाई और इस जोन के पास ये हाई, ये क्या बता रहा है, ये इस तरह से डाउन साइड का बता रहा है। समझ रहे हो ना? इसलिए इस इंडिकेटर का यूज किया जाता है थोड़ा सा कंफर्मेशन एक्स्ट्रा लेने के लिए। अब इस ऑर्डर ब्लॉक के रीजन में हमको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ये इंडिकेटर कर रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, ठीक है? तो जो लोग भी इसको नहीं देख के नॉर्मली सोचा होगा कि यहाँ से तो मार्केट रिवर्स हो रहा है तो मैं तो अब जाऊंगा, ठीक है? उस वो लोग जो लोग यहाँ बैठा होगा उसको क्या किया है, हम लोग ऑर्डर ब्लॉक के साथ इसको कंफर्मेशन करके ट्रेड लेंगे तो मार्केट नीचे इजीली जाएगा। समझ में आया ना? ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए ही हम लोग इस इंडिकेटर का यूज करते हैं, और इस वीडियो को बनाने का मकसद ही मेरा यही था कि जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर का यूज करके कैसे हम लोग कंफर्मेशन लेते हैं, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के साथ। समझ में आया? आई होप ये छोटा सा वीडियो था, अगर समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, खुल के कमेंट करिए, हम उसका जवाब देने के लिए रेडी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।